सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और माता सावित्री का गीत ना अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं बाबा साहब का गीत सुनाती हूँ। भीम तुम दाता मेरे बने आए, भीम तुम दाता मेरे बने आए, देश का संविधान बनाए, देश का संविधान बनाए, वंचितों को हक दिलाए, अंधियारा दूर भगाए, भीम तुम दाता मेरे बने आए, भीम तुम दाता मेरे बने आए, दिन दुखी को जीना सिखाया, दिन दुखी को जीना सिखाया, जीवन का अमृत पिलाया, दिन दुखी को जीना सिखाया, जीवन का अमृत पिलाया, श्रमजीवी खूब बढ़ाए, भीम तुम दाता मेरे बने आए, भीम तुम दाता मेरे बने आए, आमरण अनशन गांधी बैठे, आमरण अनशन गांधी बैठे, पत्नी गुहार लगाए, पानी पिलाया गांधी जी को, पानी पिलाया गांधी जी के प्राण बचाए, भीम तुम दाता मेरे बने, भीम तुम दाता मेरे बने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। और साथियों मैं बता दूं, प्रीति सुबह सुबह 6 बजे घर से निकल गई थी। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे सुभाष जी, वो भी बहुत सुबह निकल गए थे। तो हम ऐसे साथियों का वेलकम करते हैं जो इस कार्यक्रम के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, कई घंटों का सफ़र तय करके। साथियों आज कल 3 जनवरी थी और सावित्रीबाई फुले का 195वां जन्मदिन था। और हम सभी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है उत्तर भारत में वो महाराष्ट्र में तो उनका नाम था, लेकिन उत्तर भारत में पिछले कुछ वर्षों से उनके जो है हम लोग उनके कार्यों को आगे ला रहे हैं। और उन सावित्रीबाई फुले के कार्यों की, सावित्रीबाई फुले के कार्य सिर्फ इतने सीमित नहीं हैं कि हम उन्हें ये कहें कि वो शिक्षिका थी, बल्कि वो हम ये कहेंगे कि भारत के स्त्रियों के एक तरह से उनकी स्थिति जो है उनको सुधारने में एक बहुत बड़ा सावित्रीबाई फुले का योगदान है। वो न केवल पहली टीचर, बल्कि पहली टीचर, पहली प्रिंसिपल, दार्शनिक, समाज सेविका, कवित्री। हम उनके उस रूप को बहुत कम जानते हैं। वो कवित्री थी। 2 काव्य उनकी पुस्तकें आई थी, काव्य पुस्तकें। और उन्होंने एक के बाद एक ज्योतिबा के साथ 18 स्कूल खोले। और मतलब उनके कार्यों का बहुत ज़्यादा अनगिनत हमारे जब साथी आएंगे, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती कि आज हमने दलित महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, योगदान और उपलब्धि विषय पर हमने बातचीत रखी, तो हमारे वक्ताओं के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे ताकि वो इस पर बात कर सके। तो सावित्रीबाई फुले के योगदान की, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, एक्चुअली जब हम ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है तो हम सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं उनको, और जब सावित्री का होता है हम ज्योतिबा को, क्योंकि दोनों ही एक तरह से इस तरह से एक दूसरे से जुड़े थे और दोनों का जो एक साथ जो काम करने का तरीका था वो हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी। हमारे बीच में ऐसे, मैं बहुत खुशी के साथ कहूँगी, हमारे बीच में ऐसे कपल्स हैं अभी भी। जैसे मैं कहूँगी, हाँ, हमारी सूक्ष्म कयाल और उनके हस्बैंड बैठे हैं, मिलके काम करते हैं। फिर जो है वो चंद्रभान जी हैं और मीरा हैं, रतन लाल जी हैं, शालिनी जी हैं, और भी हमारे बहुत ऐसे हैं जो कि लोग मिलकर के काम करते हैं। और हमें लगता है हमारा जो आइडियल है वो इस तरह का है कि हम दोनों जो एक फैमिली में जो पति पत्नी है वो मिलकर के एक भूमिका निभाएं। और ये एक सराहनीय काम है। ये केवल
दलित स्त्रीवाद की इस तरीके से सोचता है कि दोनों मिलकर के बहुत बड़ी इकाई हो जाती है। अम्बेडकरी महिला मंच का गठन अभी जो है वो 29 नवंबर को हुआ था और 1 महीना 4 दिन हुआ है आज, और हमारा ये पहला प्रोग्राम है। और इसमें इस 1 महीना 4 दिन में हमारी जो महिलाएं, हमारा जो कोर ग्रुप है 14 महिलाओं का, और उनकी एनर्जी, उनका उत्साह, उनकी चेतना और उनका जो वो है आत्मविश्वास, वो देखने लायक है कि उन्होंने दिल्ली के एक ऐसे हॉल में प्रोग्राम आयोजित किया जो वाकई हमें लगता है कि शायद दलित साहित्य में एक कार्यक्रम रायबरेली में भी हाँ, और शायद इस तरह का प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम दलित महिलाओं के द्वारा किया जाना, ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। एक अच्छा हॉल बुक करके और वो सब चीज़ें करके। और इसी के पैरेलल में हमारा एक और प्रोग्राम आज रायबरेली में हो रहा है। हमारी संगीता है और हमारी है ना, संगीता और दूसरे सुमित्रा और संगीता और उनके साथी मिलकर के रायबरेली में प्रोग्राम करें। तो पैरेलल चल रहा है, वहाँ शुरू हो गया होगा, यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है साथियों। इससे पहले हमने, जब हमारा गठन हुआ था, तो उसी समय कुछ 1 हफ्ते बाद ही सक्षम ताटे की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में। तो हम लोगों ने ये इसीलिए जो ये थोड़ा गठन है कि इस तरह की जो हमारे दलित समाज के साथ होती हैं, वो हम उन पर अपनी आवाज़ उठा सकें, अपना विरोध दर्ज कर सकें, अपना ये दिखा सकें कि यहाँ से भी कोई ऐसी आवाज़ है जो अन्याय का विरोध करती है। नहीं तो आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस तरह का माहौल हो गया है कि कोई कुछ भी कहे पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने हमारे महिला मंच की तरफ से उसमें SC आयोग में जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, अपना प्रतिनिधित्व लेकर के हम गए और हमने बात उठाई और वो था। और अभी जो एक घटना घटी थी, जिसको आप सभी जानते हैं कि एक उन्नाव में जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और फिर रेप होने के बाद जो है वो बहुत बेचारी, उसका मतलब बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ केस में है, सजाती है, मतलब व्यक्ति ने ही उसका उत्पीड़न किया। तो हम लोगों ने, हमारा अभी एक प्रेस रिलीज हम लोगों ने अपना विरोध जो था, जो जनसत्ता में पब्लिश हुआ, अम्बेडकरी महिला मंच की ओर से जनसत्ता में पब्लिश हुआ। तो ये थोड़ा सा ये है। तो आज ये हमारा जो इस तरह का दिल्ली में पहला प्रोग्राम है, रायबरेली में भी पहला प्रोग्राम है और आगे भी होते रहेंगे। तो अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं सबसे पहले अपने अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। मैं अनुरोध करूँगी अपने चीफ गेस्ट को, गीता सहारे जी आए, प्रोफेसर गीता सहारे आए, वो स्थान ग्रहण कर और साथ ही उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में चंद्रभान प्रसाद जी हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आए, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण है। चंद्रभान जी के लिए तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से, बहुत दूर से चल के आए और उनका काम सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले पे बहुत अधिक है और वो जो है वो वहाँ पर सामाजिक कामों में भी जुड़े हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में डॉक्टर रतन लाल जी हैं, जो कि डॉक्टर रतन लाल जी जो अपनी बेबाकी के लिए और अपने उसके लिए जाने जाते हैं। मैं उनको हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएँ। और मैं अपने संगठन की तरफ से एडवोकेट रूबी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं रूबी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और थोड़ा जो है वो हमारे अम्बेडकरी महिला मंच के बारे में एक परिचय दें। डॉक्टर एडवोकेट रूबी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। रूबी भी पहली बार मंच शेयर कर रही है, तो इसके लिए डबल क्लैपिंग होनी चाहिए। अनीता मैम का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय भीम। आज इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अम्बेडकरी महिला मंच का खासकर धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट भी किया और अवसर प्रदान किया। आज हम सभी को पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। आज हम यहाँ मिलकर भारत की जो प्रथम महिला अध्यापिका हैं माता सावित्रीबाई फुले जी, उनकी जयंती मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 29 नवंबर 2025 को दिल्ली में हम सभी ने मिलकर एक अम्बेडकरी महिला मंच का
की स्थापना की है। और ये मंच उन महिलाओं के लिए, उन दलित महिलाओं की सामूहिक आवाज़ है जिसकी प्रतिभा, नेतृत्व और संघर्ष अब तक अदृश्य बना दिया गया था। हम जानते हैं कि दलित महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वायत्त संस्थाओं में लगभग शून्य के बराबर है। उनकी भागीदारी और अधिकारों को लगभग सभी क्षेत्रों में दरकिनार कर दिया गया है और उनके मुद्दों पे कभी भी कोई बात नहीं करता। आज हमें आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है, संविधान लागू है, उसके बावजूद अगर मैं सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र की बात करूं, वो छोटा क्षेत्र ही बहुत व्यापक है कि सामाजिक क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ दलित महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है। उन्हें खुद उनके अपने अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता है आज़ादी के इतने साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये कमी समाज की भी है और हमारी भी है कि हमने अभी तक उसे कभी ध्यान नहीं दिया उनकी स्थिति पे। तो अम्बेडकरी महिला मंच इसी अन्याय और उपेक्षा के विरुद्ध खड़ा हुआ है। यह मंच दलित महिलाओं की आवाज़ बनकर सामने आया है और उनके सम्मान, अधिकारों की रक्षा करने और उनके मुद्दों को समाज और राजनीति के केंद्र में रखने का संकल्प है। हमारा उद्देश्य है, हमारे जो मेन उद्देश्य हैं वो जो हम सेंटर में रखते हैं कि दलित महिलाओं की प्रतिभा और उनके संघर्ष को पहचान दिलाना है, उनके नेतृत्व को जो है सशक्त करना है और साथ ही साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करना है जिससे कि नई पीढ़ी भी इसमें जुड़े और काम करे। सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है और हर क्षेत्र में दलित महिलाओं की सहभागिता और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है और उसे देखना भी है कि वो उन्हें मिल भी रहा है या नहीं। अम्बेडकरी महिला मंच एक संगठन नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जो दलित महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए सदैव संघर्षरत रहेगा। और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी आइए, हम सब मिलकर इस मंच को एक सामूहिक शक्ति बनाएं और साथ काम करें। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी। और साथियों, हमने 29 को हमने स्थापना की और 21 को हमने अपना इलेक्शन किया। और इलेक्शन जो किया वो टीम का मैं अभी विवरण बीच में दे दूंगी। और तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम अपने अतिथियों के स्वागत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ राज रानी चंदन जी को कि वो आएँ मेरे साथ, अनीता भारती यानी मेरे साथ गीता सहारे जी जो हमारी चीफ गेस्ट हैं उनका स्वागत करें। हमने साथियों, मैं स्वागत के लिए बता दूं कि हमने जो हमारे बीच में हमारी आर्टिस्ट बैठी है मालविका राज, उनकी जो तस्वीर है, वर्ल्ड फेम तस्वीर है सावित्रीबाई फुले की, उसको फ्रेम करा के हम अपने अतिथियों को दे रहे हैं। ये सावित्रीबाई फुले पर किताब है, ये भी हम गिफ्ट दे रहे हैं। गीता दीदी की कविताएं भी इस किताब में हैं। हमारे जो है वो चंद्रभान जी का स्वागत करेंगे जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अनीता, सरोज व रूबी। ये हमारी टीम की जो रूबी तो हमारी कानूनी सलाहकार है, दोनों अनीता और रूबी हमारी कानूनी सलाहकार हैं। तो चंद्रभान जी का हम स्वागत करते हैं हार्दिक अम्बेडकरी महिला मंच की ओर से। अरे पुस्तक तो लोकार्पण के लिए रख लो, ठीक है। जोरदार क्लैपिंग करें। देखिए, अब चंद्रभान जी को बहुत सालों बाद मैं तो देख रही हूँ किसी मंच पर, हमारे अपने मंच पर। चंद्रभान जी बहुत सारे मंच पे जाते हैं पर दलित महिलाओं के मंच पे पहली बार आए, तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे बीच में जो है वो रतनलाल जी हैं,
और रतनलाल जी का स्वागत करने के लिए मीरा और अनुराधा चौधरी आएंगी। साथियों, खूब जोर से स्वागत होना चाहिए। मीरा जी भी पहली बार किसी कार्यक्रम में जुड़ी है और हम इनका उत्साह देख के बहुत उत्साहित हैं। और मैं इनका, मीरा जी का थोड़ा परिचय दे दूं। चंद्रभान जी की ये क्या बोलेंगे, नहीं अर्धांगिनी हम शब्द यूज नहीं करते, हम उनकी हाँ जीवन साथी हैं, उनकी जीवन साथी हैं, हाँ जीवन साथी हैं। चंद्रभान जी उनके जीवन साथी हैं, चाहे उलट दिया, चंद्रभान जी मीरा के जीवन साथी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही दूर से कुरुक्षेत्र से सुभाष जी आए हुए हैं, सुभाष चंद्र सैनी जी। मैं उनका स्वागत के लिए बुला रही हूँ प्रीति बौद्ध व सूक्ष्म क्याला को। प्रीति और सूक्ष्म क्याला आए और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो। साथियों, मैं आपसे अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि सब पहली बार हो रहा है हमारे इन सब की लाइफ में, तो इसलिए हम उनका जो है वो तालियों से स्वागत करें। मैं शालिनी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे जो अम्बेडकरी महिला मंच की जो हमारी लीगल एडवाइज़र हैं, कानूनी सलाहकार हैं, जो इस वक्त अम्बेडकरी महिला मंच के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनको जो है वो आए और उनको बुके और तस्वीर और उनका वेलकम करें। शालिनी नीचे उतर जाओ। आज हम जब बात करें दलित महिला शिक्षा पर, हमारा जो है वो हम उस पर सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में दलित महिला शिक्षा पर थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी, क्योंकि पहला जब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला तो उसमें जो उनका जो बड़ा प्रयास है वो दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए माना जाता है। और हम कहते हैं कि आप थे तो हम हैं। हम सावित्रीबाई फुले के लिए भी बोलते हैं, बाबा साहब के लिए भी बोलते हैं कि आप थे तो हम हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज भी जो दलित महिलाओं की शिक्षा के आंकड़े बहुत कम हैं। जब आगे हम जब चंद्रभान जी को बुलाएंगे तो उनका बहुत इस विषय पर काम है। रतनलाल जी भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो सावित्रीबाई फुले का मेन फोकस दलित विमेन एजुकेशन पे था। और आप सोचिए कि क्या कारण है कि दलित महिलाएं सावित्रीबाई फुले को इतना मानती हैं। अगर अंबेडकर के बाद, बाबा साहब के बाद किसी को रिस्पेक्ट है तो हमारे समाज में सावित्रीबाई फुले को है। तो वो रीज़न यही है कि उन्होंने दलित महिलाओं के लिए जो सोचा, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं सोचता था। तो सारी महिलाओं की शिक्षा के अलावा जो दलित महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम आज बात करें। और जब आप बोल रहे थे कि एजुकेशन, तो सावित्रीबाई पहली ऐसी महिला है जो ये कहती हैं इंग्लिश पढ़ो। और हम जानते हैं कि इंग्लिश का क्या महत्व है। और इंग्लिश के बिना जब दलितों को एजुकेशन शिक्षा से रोका गया, किसी भी चीज़ को पढ़ने से रोका गया, तो उनकी क्या हालत हुई। लेकिन उस समय 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले लोग कह रही थी अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। एक उनकी कविता है सावित्रीबाई फुले का, अंग्रेजी पढ़िए। स्वावलंबन का हो उद्योग प्रयास, ज्ञान संचय करे मेहनत कर, विद्या के अभाव में बदतर जीवन पशु तुल्य, हाथ पर हाथ धरे निठल्ले ना बैठो, करो विद्या ग्रहण। शूद्र अतिशूद्रों के दुखों के निवारण के लिए अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने का सच्चा अवसर मिला है, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में थे। अंग्रेजी पढ़कर जाति भेद की दीवारें तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए भट्ट ब्राह्मणों के षड्यंत्रों से लैस शास्त्रों और पंचांगों को। ये एक उस मुखर औरत की आवाज़ थी। जो आप जब पूना का जिक्र कर रहे थे, अभी मैं सावित्रीबाई फुले की जो फुलेवाड़ा वहाँ गई थी, और आप अगर आप पूना में घूमेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विरोध किया होगा। पूरा पूना जो है ना भगवा रंग में रंगा हुआ है, मतलब पोस्टर भी उसी तरह के हैं, मतलब कलर, दीवारों के कलर, पोस्टर के कलर। तो आप कल्पना करिए कि
सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जो आज जिस समय कठिनाइयां हैं, जब हमारा संविधान लागू हो चुका है, हम देश आज़ाद हो चुका है, हम सब कुछ करते हैं, उस समय तो पेशवाओं का राज था। उस समय पेशवाओं के राज से बड़े मुश्किल से मुक्त हुए थे। आप सोचे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सामने कितनी कठिनाइयाँ होंगी एजुकेशन पर काम करने के लिए। तो सावित्रीबाई फुले के हम कामों को बार बार हम याद करते हैं और उनका आभार मानते हैं। साथियों, हमारे बीच में एक अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे कार्यक्रम का। हमारे बीच में हमारी यंग आर्टिस्ट बैठी हैं, मालविका राज, और आप सभी ने उनकी पेंटिंग्स देखी होगी और बहुत ही अच्छी उनकी सावित्रीबाई फुले पर ये वाली पेंटिंग है, जो कि मुझे लगता है, और इसके अलावा उनकी और बहुत सारी पेंटिंग है। इंडिया टुडे के कवर पर उनकी पेंटिंग्स आती हैं और यूएन के उसमें दफ्तर में उनकी पेंटिंग्स लगी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मालविका राज एज ए अपने आप को दलित आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि वो हमारे हम उनको जो है ना, आज अम्बेडकरी महिला मंच जो है उनको यहाँ मतलब एक छोटा सा जो है हम उनको सम्मान देने जा रहे हैं। तो मालविका राज को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ। मालविका, आप आएँ और स्वागत करें ज़ोरदार ताली से। और हमने उनके लिए कुछ सोच के रखा हुआ है। तो मैं गीता सहारे जी को और चंद्रभान जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे अतिथि के, हमारे जो आर्टिस्ट है उनको सम्मानित करने के लिए आगे आए। वो राज रानी जी से मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो शॉल को लेकर के आए। शॉल, राज रानी चंदन, आप शॉल उड़ाने में हेल्प करें। साथियों, मालविका राज बहुत समय से काम कर रही है, लेकिन मैं सच में, मुझे कभी कभी दुख होता है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके लिए पुरस्कारों की राजनीति ऐसी है कि पता नहीं किन लोगों को पुरस्कार मिलते हैं, हमें नहीं समझ में आता। जो लायक नहीं हो, नालायक सबको मिल जाते हैं, लेकिन जो वाकई में उसके लायक हैं उनको रिकॉग्निशन मिलना इस समाज में बड़ा मुश्किल काम है। और शालिनी जो है वो उनको पुस्तक देंगी। शालिनी पुस्तक ले, चंद्रभान जी थोड़े पास चले जाइए प्लीज। और मैं संतोष इंदौरा से ये करूँगी कि वो उनको कैश जो है, हमने अपना ये पहला प्रयास, हमने छोटा सा, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, 5000 है, हम टोकन मनी के तौर पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो है, अगर कभी आप इनके वॉल पे जाएं मालविका राज के, तो उनके जो बहुजन नायकों के बहुत सुंदर ये पोर्ट्रेट बना, बहुत सुंदर मधुबनी आर्ट में बनाती हैं। ये मधुबनी आर्ट है इनकी, इन्होंने मधुबनी सीखी और फिर इसके बाद इन्होंने बहुजन नायक नायिकाओं को जो है वो उकेरना शुरू किया। और बिल्कुल डिफरेंट आर्ट है इनकी, अभी तक जितने भी मैंने आर्टिस्ट देखे, इनका बिल्कुल डिफरेंट आर्ट है और वो बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करते हैं। आप इस सावित्रीबाई फुले की पोर्ट्रेट अगर देखें, आप उसको बड़ा करते जाएंगे तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। आप उसको हाथ से बड़ा करेंगे तो आप सोचेंगे इतना बारीक काम कैसे किया होगा। तो हम इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाएं और उनको करते हैं। बहुत बहुत मालविका, अगर आप 2 शब्द रखना चाहो तो आ सकते हो। जय भीम सभी को। मैं आर्टिस्ट हूँ, सो मैं वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बात छोटी थोड़ी सी रखूँगी कि अगर मैं यहाँ हूँ तो सावित्रीबाई फुले का इसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान है और मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि वो थे। और एज अ आर्टिस्ट मैं आपको बताऊंगी, एक दलित बहुजन जो आर्टिस्ट होता है उसकी लाइफ में
जब वो आर्ट करता है तो उसका जो आर्ट होता है वो कहीं जैसे बोलते हैं ना कि खूबसूरत ख्याल से नहीं आता है, एक संघर्ष से आता है। एक दलित आर्टिस्ट होने के नाते जो मेरे फादर हैं या मेरा जो पूर्वज है वो किस तरह से कठिनाइयों से निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं मैं उसको लेके चल रही हूँ। और जब भी मैं आर्ट वर्क करती हूँ तो वो जो भाव है वही निकल के आता है, और वो जो संघर्ष है और उसके बाद आप उसको जब अचीव करते हो तो वो जो आर्ट वर्क है वो वहाँ से निकल के आता है। तो मैं वही बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके फादर सरकारी सेवा में रहे, पुलिस अधिकारी थे, बड़े पुलिस अधिकारी थे, और उनकी एक आत्मकथा आई है जो उन्होंने अपने अनुभव लिखे और उन्होंने दिखाया कि कैसे उनको जातिगत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन पे कई जो थे वो मतलब इंक्वायरियाँ बैठी और बैठती है, क्योंकि मैं खुद सरकारी में एक बड़े पद से रिटायर हुई, तो मैं जानती हूँ कि सरकारी नौकरी की दुविधाएं क्या होती हैं, कि लोग कैसे पीछे पड़े होते हैं। और सिर्फ इस वजह से इनके फादर को बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि वो जब देखते थे जैसे किसी दलित महिला का मर्डर हुआ या रेप हुआ, वो उसमें एक स्पेशल आई रखते थे, और वो इंक्वायरी में, प्लीज़ बोलिए मत, वो स्पेशल आई रखते थे और उसमें वो इंक्वायरी में फेयर हो जाते थे। तो इस वजह से उन पे बड़े अधिकारी जो थे वो जांच बैठा देते थे। तो ये एक बड़ी बात है कि एक दलित अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो भी उस पर जांच बैठ जाती है, अगर वो ना करे तब तो भाई उसकी कोई है नहीं, वो तो फिर तो सबसे ज़्यादा पकड़ा जाएगा। तो साथियों, हम अपने कार्यक्रम को मालविका का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रतन लाल जी को आमंत्रित करती हूँ। लेकिन इससे पहले जो है मैं एक ये सारे लोग आपके लिए बोल रहे हैं कि रतन लाल जी को बुलवा दो तो हम घर चले जाएं। तो मुझे तो लग रहा है मैं धन्यवाद के बाद ही रतन लाल जी को बुला लूँगी। हाँ, मेरे को एक आके कह गए कि रतन लाल जी को बुलवा लो प्लीज़, हमें जाना है। तो कोई बात नहीं, रतन लाल जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जितने आपके लिए हैं, ये भी मैं बता दूं। और सावित्रीबाई फुले की कविता पीली चंपा, अभी तक हम ये सोच रहे थे तो मुझे लगा कि सावित्रीबाई फुले कितना मतलब प्रकृति पे, कवियों पे, सब पे कविताएं लिखती थी। उनकी एक है पीली चंपा, तो मैं कविता उनकी सुना रही हूँ। पीला चंपा हल्दी रंग का बाग में खिला, हृदय के भीतर तक बस गया। उस पुष्प का नाम सोने जैसा, सुवर्ण चंपक सोने का चंपा, गहना जेवर है प्रकृति का मन भावन। रंग है मज़ेदार चंपा का पीला, रंग है रोबीला, सुगंध उसकी मन के भीतर पहुँच उतर जाती है। शिव सत्य का सुंदर भूषण है, मोहकता की प्रतिमा लगे चंपा का फूल, धैर्य पूर्ति का है रंग हल्दी के सम चंपा का, त्याग का उदात गुण बिंब लुभावना अद्भुत। जिस तरह रति के संग मदन क्रीड़ा करता है, ठीक उसी भांति कवि हृदय रसिकों का मन ललचाता है। रहस्यमय पीला चंपा मन में प्रवेश कर कविता करने के लिए करे प्रेरित, नयन नासिका को रसिक जनों को तृप्त कर मुरझा जाता है चंपा का पुष्प। देखिए कितनी खूबसूरत कविता है। शुक्रिया अनीता जी, और सबसे पहले शुक्रिया मेरी अम्बेडकरी महिला मंच की सभी साथियों का, जिन्होंने मेरा चुनाव किया एक प्रतिनिधि के तौर पर इस प्रस्ताव को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। अम्बेडकरी महिला मंच का पहला प्रस्ताव है 33% महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, किंतु ये तभी सार्थक होगा जब इसके भीतर सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी लागू किया जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जाति, लिंग और वर्ग तीनों स्तरों पर ऐतिहासिक भेदभाव और वंचना का सामना करती रही हैं। केवल सामान्य महिला आरक्षण से इन महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि संसाधन, शिक्षा और राजनीतिक अवसरों में असमानता बनी रहती है। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि 33% महिला आरक्षण के अंतर्गत कोटा विद इन कोटा के प्रावधान के माध्यम से SC/ST महिलाओं के पृथक
उप आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 में निहित सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में दलित आदिवासी महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और आवाज को सशक्त बनाएगी। क्या आप लोग सहमत हैं? धन्यवाद। हमारा दूसरा प्रस्ताव है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में दलित महिलाएं जाति और लिंग के दोहरे उत्पीड़न के कारण हिंसा, भेदभाव और बहिष्कार का निरंतर सामना कर रही हैं। यौन हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण तथा न्याय तक सीमित पहुंच उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। वर्तमान आयोग और संस्थाएं दलित महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। अतः ये प्रस्ताव किया जाता है कि दलित महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्रदान करने, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी बढ़ाने तथा उनके मामलों की त्वरित निगरानी और कार्रवाई हेतु एक स्वतंत्र संवैधानिक दलित महिला आयोग का गठन किया जाए। ये आयोग दलित महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और नेतृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा तथा सामाजिक न्याय को वास्तविक अर्थों में सुदृढ़ करेगा। आप लोगों की सहमति है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा तीसरा, आज की सभा का तीसरा प्रस्ताव है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और स्त्री मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत थीं, जिन्होंने बालिका शिक्षा, दलित बहुजन उत्थान और सामाजिक समानता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने उस समय शिक्षा का अलख जगाया जब महिलाओं और शूद्र अतिशूद्र समाज को सीखने का अधिकार तक नहीं था। उनके ऐतिहासिक योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और विस्तार देने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव किया जाता है कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और समानता, जो समानता, सामाजिक न्याय, स्त्री अध्ययन और मानवाधिकारों पर केंद्रित हो, साथ ही उनके असाधारण और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मरणोपरांत प्रदान किया जाए। यह कदम सामाजिक न्याय, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के मूल्यों को सशक्त करेगा। आप लोगों की सहमति है? बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जी सर, बोलिए। वो यह है कि मैं कई बार पुणे गया हूँ और पुणे में जिस स्कूल के जो उन्होंने खोला चर्चा काफी होती है, वह स्कूल को अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये सर आपने बिल्कुल सही बोला। ये प्रश्न जो है मैंने 2023 में मैंने शायद वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस वक्त भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि वो ऐतिहासिक इमारत के तौर पर हम उस स्कूल को देखते हैं, यदि उसे खंडहर बनाए जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वो इतिहास भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा। तो सरकार का ये दायित्व है, यदि सरकार अपनी नीयत में खोट रखती है तो जो सामाजिक संस्थान हैं या जो सामाजिक संगठन हैं उनके समझ में क्या इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। ये उस वक्त भी मैंने प्रश्न उठाया था, लेकिन बावजूद उसके किसी का सपोर्ट मिला नहीं, तो इसलिए इस बारे में लोगों ने विचार भी नहीं किया। इस पे हम विचार करेंगे सर। विचार नहीं, हम काम करेंगे। हम काम करेंगे सर इसके ऊपर। साथियों, मैं शालिनी के लिए स्पेशल क्लैपिंग चाहूँगी, क्योंकि शालिनी ने जिस जोश, खरोश और बड़ी एनर्जी से प्रस्ताव पढ़े हैं वो वाकई मुझे लगता है कि, और मैं इसलिए ताली आपसे कह रही हूँ कि हमारे साथी पहली बार मंच पर आ रहे हैं, तो आप उनका ज़रूर वेलकम करें। नए नए साथी हैं अभी। हमारा जो है, अब आप देख रहे हैं हमारी टीम बड़ी ज़ोरदार है, 14 महिलाओं की है। तो हम ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सब ने बड़ी मेहनत की है, तो हम अपने अतिथियों से कहेंगे कि उनको भी एक बार आप उनका जो है, जो बुके और वो जो तस्वीरें उनसे, उनका आप उनको पुरस्कृत कर दें या जो भी है उनको रिकॉग्निशन मिले। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ सूक्ष्म कयाला को।
सूक्ष्म कयाला आए। आप गीता जी आप लोग आ जाए, आगे आ जाए। सूक्ष्म कयाला के बाद राजरानी सूक्ष्म चंद्रभान। सूक्ष्म कयाला जी। साथियों क्लैपिंग के लिए तस्वीर दे दिया। राजरानी चंदन। इसके बाद सरला चंदन। हमारे बीच में 3 हमारे साथी नहीं है, संगीता रावत, नीलम और सुमित्रा। प्रीति बौद्ध आ जाएं। प्रीति बौद्ध। ये प्रीति जी अलीगढ़ से आई हैं सुबह अपनी बेटी के साथ। हमारी कानूनी सलाहकार रूबी, एडवोकेट रूबी। हमारी मीडिया प्रभारी रूबी के बाद एडवोकेट रूबी। एडवोकेट रूबी। क्लैपिंग। हमारी मीडिया प्रभारी अनुराधा चौधरी, जिन्होंने खूब सारे फ़ोन किए मीडिया को बुलाने के लिए। हमारी कोषाध्यक्ष संतोष इंदौरा जी। सचिव हमारी मीरा सरोज, संतोष इंदौरा जी। संगठन की सचिव मीरा सरोज। चंद्रभान जी आइए। हमारी जब बातचीत हो रही थी तो हमने कहा चंद्रभान जी को मिलता, हम चंद्रभान जी से दिलवाएंगे आपको सम्मान। मीरा सरोज। हमारी तेज तर्रार महासचिव शालिनी लाल, जो अभी प्रस्ताव पढ़ रही थी। बहुत जोर की डांट लगाती हैं ये सबको। संगठन की उपाध्यक्ष अनीता सरोज। और आखिर में संगठन की अध्यक्ष अनीता भारती बहन। मैं पहले सावित्रीबाई फूले की एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी और इसके बाद हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ये हमारी सावित्रीबाई फूले पर किताब आई है और इसमें सावित्रीबाई फूले की कविताएं हैं सारी, और हमारे 78 लोगों की भी 76 लोगों की भी कविताएं, दिल्ली के जो सारे यंग राइटर हैं, और इसमें शालिनी, हमारे कई राइटर तो यहाँ बैठे भी हैं, तो उनकी कविताएं, प्रीति भी है, बहुत सारे लोग जिनकी कविताएं इसमें शामिल हैं, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले पर कविता लिखी है। सावित्रीबाई फूले की कविता और सावित्रीबाई फूले पर लिखी हुई कविताएं हैं। तो इसका लोकार्पण अभी होगा। और हमारा जो पीछे किताबें रखी हुई हैं ये स्वराज प्रकाशन से आई हैं, उसके स्वराज प्रकाशन से अजय जी आए हुए हैं, बाहर किताबें लगी हैं। तो सावित्रीबाई, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे जब आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो ज्योतिबा फूले को जब चिट्ठी लिख रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सावित्रीबाई फूले का एक रूप जो है ना फेमिनिस्ट वाला है, और हम ये मानते हैं कि सावित्रीबाई फूले बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से सोचती थी, और ये उनकी कविता बताएगी
कि किस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली सोचती थी। वो ये सभी जानते हैं कि वो टीचर थी और बच्चों को वो कैसे बुलाया करती थी, मतलब घर घर जाके बच्चों को लेकर के आना उनको। ऐसी ही उनकी एक कविता है, वो बच्चियों के समूह से बात कर रही है। 5 सहेलियों के समूह हैं। पहला समूह, ज्ञान का ये दरबार खुल चुका है, चलो देखे जरा, पाठशाला में पढ़ लिख कर हम लेंगे ज्ञान, चलो चलो सखियाँ पाठशाला में चलो, सभी बहनें ज्ञान हासिल करने हाँ पढ़ने। पहला समूह ये कहता है। दूसरा समूह बच्चों को बोलते हैं, अरे क्या धरा है पाठशाला में, क्या हमारा सिर फिर गया है, पाठशाला जाने से अच्छा तो खेलना है, चलो खेलने चले। ये भी बच्चे बोलते हैं ऐसा। तीसरा, फालतू खेल कूद करने में क्या रखा है, हमारा तो घर काम जस का तस पड़ा है और उसे निपटाने का बोझ बड़ा है, चलो घर के काम करें, माँ को खुश करने का वक्त आन पड़ा है। ये तीसरा समूह। चौथा समूह, रुको जरा माँ से जाकर पूछते हैं, खेल कूद घर का काम या पाठशाला की पढ़ाई, चलो सखियाँ सारी माँ की सलाह लेते हैं। अब माँ का देखिए, स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए पाठशालाओं को ना पीठ दिखाओ, सुअवसर मिला है चलो जल्दी पढ़ाई के लिए, कदम बढ़ाओ पाठशाला जाओ, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है, इसे ना गवाओ इसे ना ठोकर लगाओ। ये एक लाइन है जो बताती है कि सावित्रीबाई फूले कितनी बड़ी फेमिनिस्ट है। पहला कार्य पढ़ाई, फिर वक्त मिले तो खेल कूद, पढ़ाई से फुर्सत मिले तभी करे घर की साफ सफाई। ये सावित्रीबाई फूले की थिंकिंग है इस कविता में कि पहला काम है पढ़ाई, फुर्सत मिले तब करो घर का काम। चौका बर्तन से बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। सभी सहेलियाँ चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गंवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो हम संकल्प करें, मूढ़ अज्ञानता गरीबी गुलामी की जंजीरों को चलो ख़त्म करें, सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो नष्ट करें, हमें ना इच्छा हो कभी आलस की, देश साध्य करें शिक्षा का। अवसर का आज बहुत ही अच्छा सदुपयोग करें, समय की अनुकूलता हमें प्राप्त हुई, ना नुकुर ना करें, आलस छोड़ शिक्षा प्राप्त करें, हमारे लिए पाठशाला के दरवाजे हैं खुले, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ अब हम अपने आप को स्वतंत्र करें। ये सावित्रीबाई फूले की बच्चों को लिखी कविता है। और मैं अब हमारा जो एक महत्वपूर्ण कार्य है पुस्तक लोकार्पण, सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है और इसीलिए हमने ये इसका आज लोकार्पण का प्रोग्राम रखा था। तो शालिनी से मैं अनुरोध करूँगी कि सबको जो है ना, जो हमारे साथी भी आ जाएं और जो भी इस लोकार्पण में जुड़ना चाहता है वो इस किताब को दें और लोकार्पण कराएं। में जुड़ना है जुड़ सकते हैं। पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति मिलेगी, प्रेस रिलीज लिखवा के लाए हम। सारा ऐसे ही होगा क्या? मेरे से ले लीजिए। चलिए आपको तो ये पीछे रखी हुई हैं बुक्स। और वो अजय कहाँ पर है? अजय मिश्रा है यहाँ पर? अगर अजय जी है तो आप भी आ जाए। इसकी जरूरत नहीं ये थी। मुझे लगता है फीमेल हो या मेल हो, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो उस काम की रफ्तार थोड़ी सी है ना, रफ्तार की है, ये रफ्तार है, कोई बात नहीं, ये खुद है इसलिए ऐसा कर रही है जी। सभी को पढ़ना। तो हमारे बीच में आद्या और शिवांगी और अनुरिता को सर्टिफिकेट इन लोगों ने। आज आद्या किधर है? बाहर है। अनुरिता और शिवांगी आप आ जाओ। अनुरति, शिवांगी और आद्या। आद्या आइए। चंद्रभान जी प्लीज आ जाइए। अच्छा, भूख लगाई थी आपको। बच्चों को तुम भी चली जाओ। रुकी।
और हम चाहेंगे कि अगर इसमें कोई यंग जनरेशन है तो वो हमारे साथ जुड़े। कुछ हैं बच्चे जो आए हुए हैं DU से, वो हमारे साथ जुड़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे अम्बेडकरी महिला मंच ने यह कार्यक्रम रखा और बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है। अब समापन की तरफ है ये। तो मैं यहाँ पे अपने अतिथियों के धन्यवाद के लिए हूँ। अभी जैसे आपने देखा कि हमारी जो मुख्य अतिथि थी प्रोफेसर गीता सहारे जी, तबीयत खराब थी उनकी, फिर भी वो आई और पूरे समय रही। अभी थोड़ी देर पहले उनको तबीयत अपनी नासाज लगनी शुरू हुई तो वो चली गई, लेकिन मेरा उनको विशेष धन्यवाद है उनके जाने के बाद भी मंच से। और अनीता जी ने मंच संचालन किया और वो अध्यक्ष भी हैं अम्बेडकरी महिला मंच की। उन्होंने जिस तरह से अपनी बहनों का उत्साह वर्धन किया, सबको प्रोत्साहित करती रहीं, सबको अपने अपने रोल में रखा, उन्होंने मंच संचालन किया, जीवंतता बनाए रखी। अनीता जी है नहीं लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनमें अध्यक्षता श्री चंद्रभान जी ने की। उनके साथ डॉक्टर रतनलाल जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, एडवोकेट रूबी जी और हमारे विशेष आकर्षण में प्रत्यक्ष कयाला जी और मालविका राज जी, ये 2 लोग रहे। इन सभी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मालविका जी की पेंटिंग तो बहुत प्रसिद्ध है, मैंने भी काफ़ी देर से जाना और कि इतनी विश्व प्रसिद्ध इनकी पेंटिंग है और वो हम सबको भी मिली है। पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। एक बात मैं अपना कहना चाहूँगी कि जब इस मंच का गठन हुआ था तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम कब प्रोग्राम करेंगे, क्या करेंगे, हमें कितना उत्साहवर्धन मिलेगा, कैसे क्या होगा, लेकिन चीज़ें बड़ी आसान होती गई। हमारी अध्यक्षा जो अनीता जी हैं उनके द्वारा और जिन लोगों को हमने अपने कार्यक्रम में बुलाया, हमारे मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, हमारे विशिष्ट अतिथि जी, सभी ने पूरा सहयोग किया और सहर्ष सहमति अपनी दी। ये बड़ी खूबसूरत बात रही, उससे हम लोग और उत्साहित हो गए। इस तरफ मैं देख रही हूँ कि मैंने बहुत सारे कॉल किए थे अपने मीडिया जगत के भाई बहनों को और रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मानी भी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले पता चला कि जंतर मंतर पर कोई प्रोग्राम है तो काफ़ी लोग उसमें चले गए हैं और बाकी लोग तो आए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हमारी मांगें दरकिनार की जाती हैं, सुनी नहीं जाती हैं, वहां पे आप सब हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे कार्यक्रम को कवर करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारे दर्शक बड़ी संख्या में आए हैं, भाई बहन, उन्होंने हमारे अतिथियों की बातों को बहुत ध्यान से सुना, जो कि एक बड़े अध्ययन के बाद इतनी बातें निकल के आई। जैसे रतन सर हैं, इनका तो बहुत अध्ययन है दलित मामलों में, और चंद्रभान सर हैं, इनका बहुत चिंतन है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी, हमारा अध्ययन इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बोल पाएँ, इतना समझ पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि इन सब की वजह से हमें इतनी सारी चीज़ें इस मंच पे सुनने को मिली। सुभाष जी ने तो बहुत गहराई से जाके बातें कहीं और मैं ध्यान से सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते माता सावित्रीबाई फूले के बारे में। जितना जानते हैं किताबों के ज़रिए बहुत थोड़ा जानते हैं, लेकिन सुनने का मौका सो बहुत अच्छा मिला। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा इसी तरह से आप लोगों के सहयोग की और आप लोगों की उपस्थिति की हमारा अम्बेडकरी महिला मंच आकांक्षी रहेगा कि आप लोग ऐसे सहयोग और प्यार देते रहेंगे, हम ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और शालिनी जी ने जो 3 प्रस्ताव पढ़े, उनमें जो 3 मांगे उन्होंने रखी,
माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे विश्वविद्यालय का और उनको भारत रत्न देने का, और तीसरा सबसे बड़ा हमारा दलित महिला आयोग बनाने का। इन मांगों को बड़े पुरजोर से हम लोग आगे भी उठाते रहेंगे और ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि ये सिर्फ हम मंचों पे ना पढ़ें, उसको आगे बढ़ाएं और बढ़ाएंगे भी। तो मेरा आप सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार, बारंबार आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।